जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में गुरु से मार्गदर्शन में। दोस्तों, पूजा सफल होने के संकेत। जी हाँ दोस्तों, 7 में से एक भी संकेत अगर आपको मिलता है तो आप समझ लीजिए कि आपकी पूजा हो गई है सफल। दोस्तों, सभी लोग पूजा तो करते हैं लेकिन उनके मन में एक शंका रहती है कि उनको भगवान की कृपा मिलेगी या नहीं मिलेगी, उनकी पूजा सफल हुई है कि नहीं हुई है, ऐसा तो नहीं उनसे कोई गलती हो गई है। तो आज हम 7 संकेत बताएंगे, उनमें से अगर आपको एक भी संकेत मिलता है तो आप समझ सकते हैं कि आपकी पूजा हो गई है सफल। जी हाँ दोस्तों, गुरु से मार्गदर्शन में आज आपको यही जानकारी मिलने वाली है कि पूजा करते समय आपको अगर ये संकेत मिलते हैं तो आप समझ जाइए भगवान आप पर प्रसन्न हैं। आप जब पूजा करते हैं तो आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपकी पूजा सफल हो गई है या नहीं। ऐसे में अगर आपको पता करना है कि आपकी पूजा सफल हो गई है या नहीं, तो आप लोगों को कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे जो भगवान के द्वारा दिए जाते हैं। भगवान के द्वारा दिए गए संकेत आपको बताते हैं कि आपकी पूजा सफल हो गई है या नहीं। तो दोस्तों, आज हम आपको यही बताएंगे कि आपकी पूजा सफल हुई है या नहीं। उसके 7 संकेत आपको बताएंगे, उनमें से अगर एक भी संकेत आपको मिलता है तो आप समझ जाइए कि आपकी पूजा सफल हो गई है, भगवान की दृष्टि आप पर है और उनकी कृपा आपको मिल रही है। अगर आप सच्चे मन से और श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं तो आपको भी लगता है कि क्या भगवान इस पूजा का फल हमें देंगे। ऐसे में हम आपको कुछ ऐसे भगवान द्वारा दिए गए संकेत बताएंगे जिन संकेत को समझकर आप पता लगा सकते हैं कि भगवान हमारी पूजा और आराधना का फल हमें देंगे या नहीं। और आप यह भी पता लगा सकते हैं कि हमारी पूजा का फल कितने दिनों में हमें मिलेगा। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि पूजा सफल होने के क्या होते हैं संकेत। जब कभी भी हम सच्ची भक्ति, पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ अपने भगवान की या ईश्वर की आराधना करते हैं या फिर उनका ध्यान करते हैं या जप और तप में लीन रहते हैं, हमारे मन में एक ख्याल जरूर आता है कि क्या मेरी यह पूजा, मेरी भक्ति मेरे भगवान के द्वारा स्वीकार की जा रही है या नहीं। क्या हमारी पूजा सफल हुई है या नहीं। क्या पूजा के दौरान हमारे भगवान की कृपा हमारे ऊपर पड़ रही है या नहीं। तो आज हम आपको इसमें बताएंगे कि सच्चे मन से जब कभी आप पूजा करते हैं तो उस पूजा के दौरान एक विशेष प्रकार की ऊर्जा आपके चारों ओर घेरा बना लेती है। इसी ऊर्जा के जरिए हम आत्मा से जुड़ जाते हैं, लेकिन यह तभी मुमकिन होता है कि हम सच्चे दिल से भगवान की पूजा करते हैं। अगर आप सच्चे दिल से भगवान की पूजा या आराधना कर रहे हैं तो इसी बीच हमारे चारों तरफ एक ऊर्जा का घेरा बन जाता है, जिससे आत्मा हमारी जो है वो परमात्मा में लीन रहती है। अगर आप सच्चे मन से पूजा कर रहे हैं तभी ये घेरा बनेगा। अगर आप सच्चे मन से पूजा नहीं कर रहे हैं तो आपकी पूजा स्वीकार नहीं हो रही है। नंबर पहले पे है, जब आप पूजा के लिए दिया जलाते हैं और दिए की लौ जरूरत से ज़्यादा ही अपने आप ऊपर की ओर उठने लगती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर है। तो दोस्तों, अगर आप दिया पूजा के समय जो दीपक जलाते हैं, अगर उसकी लौ अपने आप से ज़्यादा मतलब ऊपर की ओर उठने लगे तो आप समझ जाइए कि भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर है, उनकी कृपा हमारे ऊपर है। तो ये रहा पहला पॉइंट जिससे आप समझ सकते हैं कि भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर है या नहीं। ये पहला संकेत है। अब बात कर लेते हैं दूसरे संकेत की। नंबर दूसरे पे है, जब आप पूजा में धूप जलाते हैं और धूप का धुआं भगवान की मूर्ति की ओर जाता है और वहां जाकर ओम की आकृति बनाता है या किसी अन्य भगवान की आकृति भी बनती है, तो उस धुएं से आपको समझ जाना चाहिए भगवान की कृपा और भगवान की पूर्ण मेहरबानी आपके ऊपर है। तो समझ सकते हैं, जब आप धूप बत्ती जलाते हैं
तो या अगरबत्ती जलाते हैं तो उससे जो धुआं होता है भगवान की मूर्ति के आसपास हो जाता है और उसमें कोई आकृति बन जाती है, या तो किसी देवी देवताओं की आकृति बन सकती है या ओम की आकृति भी बन सकती है। इससे आप समझ सकते हैं कि अब आपके ऊपर भगवान की पूर्ण मेहरबानी है। अब बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट की। हमारे हिंदू धर्म में अतिथियों को देवता का रूप दिया गया है और कहा गया है कि अतिथि देवो भव। इसलिए जब कभी भी आप पूजा कर रहे हैं उस वक्त कोई मेहमान या आपके घर पर आ जाए जिसके आने से आपको खुशी होती है और प्रसन्नता भी मिलती है, आपको समझ जाना चाहिए भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी है और पूजा आपकी सफल हो रही है। तो दोस्तों, जब कभी हम पूजा करते हैं, दिल से भगवान की आराधना करते हैं और उसी समय कोई मेहमान घर पे आ जाता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके ऊपर भगवान की कृपा है, पूजा आपकी सफल हो रही है, क्योंकि अतिथि देवो भव। इसीलिए आपको यह संकेत दिए जाते हैं। ये संकेत जितने भी होते हैं सारे हमारे भगवान के द्वारा ही दिए जाते हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि हमारी पूजा सफल हो रही है या नहीं। तो आइए अब बात कर लेते हैं चौथे पॉइंट की। अब बात करते हैं पूजा करते वक्त अगर आपके धूप या अगरबत्ती जलाने से पहले ही आपको कोई खुशबू महसूस होने लगती है, आपको एक अच्छी सी खुशबू आने लगती है, तो आपको समझ लेना चाहिए आपके ईश्वर यानी आपके भगवान आपके आसपास ही हैं, जो आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत दे रहे हैं। तो दोस्तों, चौथा पॉइंट बहुत सरल है, आपको समझ जाना चाहिए। वैसे सरल तो सभी पॉइंट है कि आपको बहुत अच्छे अच्छे से संकेत मिल रहे हैं। ये संकेत भगवान द्वारा दिए जा रहे हैं कि पूजा करते समय धूप बत्ती या अगरबत्ती जो भी आप जलाते हैं, जलाने से पहले ही आपको एक अजीब सी खुशबू, बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगे, तो आप समझ लीजिए कि भगवान या ईश्वर आपके आसपास ही हैं और वो आपको शुभ संकेत दे रहे हैं। उनकी कृपा मेहरबानी आपके ऊपर बनी हुई है। अब बात कर लेते हैं पांचवें पॉइंट की। जब कभी भी आप पूजा कर रहे हो, पूजा करने के दौरान आपको घंटी की आवाज़ अपने घर के बाहर से आती हुई सुनाई पड़े, तो आपको समझ लेना चाहिए कि यह आपके लिए बहुत शुभ संकेत है। यह भी बहुत अच्छा होता है। इससे आप समझ जाइए कि आपकी पूजा सफल हो रही है। जब कभी आप पूजा के समय आपको घंटी की आवाज़ सुनाई दे अपने घर के बाहर से आती हुई, तो आप समझ जाइए कि आपकी पूजा सफल हो रही है, भगवान आपके ऊपर प्रसन्न हैं और आपके ऊपर मेहरबान भी हैं। तो अब बात कर लेते हैं छठे पॉइंट की। पूजा करते समय अगर आपके घर में कोई ब्राह्मण आ जाए या भिखारी आ जाए तो आपको यह परमात्मा का संकेत मानना चाहिए और उसे कभी भी खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। जिस समय आप पूजा कर रहे हैं, अगर आपके द्वार पर कोई भिखारी या ब्राह्मण आ जाता है, भिक्षा मांगता है या ऐसे ही आके खड़ा हो जाता है, तो आपको ये संकेत मानना चाहिए कि आपकी पूजा से भगवान खुश हैं और आपके ऊपर मेहरबान हैं। तो उस भिखारी या ब्राह्मण को आपको खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि यह एक शुभ संकेत है और भगवान की आपके ऊपर कृपा है, इसलिए आप उसको कुछ ना कुछ जरूर भेंट दें। नंबर 7 पे है, जब कभी भी आप पूजा कर रहे हो और पूजा करते वक्त भगवान की प्रतिमा पर आपने जो फूल या पुष्प चढ़ाए हैं, वह पुष्प या फूल आपकी ओर पूजा के दौरान गिर जाए, तो आपको समझ लेना चाहिए कि भगवान आपकी पूजा से अति प्रसन्न हैं और आपकी पूजा सफल जरूर होगी। तो दोस्तों, ये रहे आज की जानकारी, 7 संकेत जिससे आप पता लगा सकते हैं जो आप पूजा कर रहे हैं, इतने दिन से आराधना कर रहे हैं, तो भगवान आपकी पूजा से प्रसन्न है या नहीं, आपको उनकी कृपा मिलेगी या नहीं। इसलिए आप ये संकेत को समझ सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक संकेत आपको मिलता है तो आप समझ जाइए आपकी पूजा सफल हो रही है। तो 7वां पॉइंट बहुत अच्छा सा है। आप जो उन्हें पुष्प या फूल चढ़ाते हैं वो अगर आपकी तरफ गिर जाता है तो बहुत अच्छा और शुभ संकेत है। भगवान की जो भी आप आराधना पूजा कर रहे हैं, श्रद्धा भाव से कर रहे हैं, आपकी जो भी मनोकामना है वह भगवान जरूर सुनेंगे और उसे पूरा भी करेंगे। अगर आप सच्चे मन से और सच्ची श्रद्धा से भगवान की पूजा आराधना करते हैं तो ईश्वर आपकी जरूर सुनेगा। आज नहीं तो कल जरूर आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होंगी। तो दोस्तों, ये रही मेरी जानकारी। इन 7 में से कोई भी एक अगर आपको संकेत मिल रहे हैं तो भगवान की महिमा आपके ऊपर है और मेहरबान भी आपके ऊपर होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
गुरु से मार्गदर्शन में आपको ऐसी अच्छी अच्छी जानकारियां हम आपको देते रहेंगे। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।